देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। एम्पावरिंग द सेल्फ विषय पर आईटी रिट्रीट का शुभारंभ। Every conversation, every single piece of information is raw material for your thoughts. So I just will never be able to reach think right unless I have my content right. It's not possible. So content right also means information. So and so is doing this one shouldn't have done that, why did they do this? This I don't have to consume. Gossip is not time pass. Even if it's the truth that someone is the way they are, if I have nothing to do with it, I should not be consuming that information. आप सुन रहे थे संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को, जो हाल ही में संस्था के आईटी प्रभाग द्वारा माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर कैंपस में आयोजित त्रिदिवसीय आईटी प्रोफेशनल्स रिट्रीट को संबोधित कर रही थी। बीके शिवानी ने अपने वक्तव्य में थिंक स्लो, थिंक लेस एंड थिंक राइट इस फॉर्मूले को जीवन में अपनाने का मंत्र दिया। एम्पावरिंग द सेल्फ इस विषय पर चल रही इस रिट्रीट के उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संस्था के मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा, रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड एवं आईटी प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके यशवंत, तो वही मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भारतीय गैर सरकारी संगठन टेरी की महानिदेशिका डॉक्टर विभा धवन द्वारा दीप प्रज्वलन कर रिट्रीट का शुभारंभ किया गया। आगे सभी अतिथियों एवं मुख्य वक्ताओं ने विषय के तहत सभा को संबोधित किया। And I have also come with the consciousness to be part of this IT conference, though I do not know much information of technology, but I know inner technology. First of all, if I ask anyone what is responsible for climate change, and 90% of us will say that it's the developed part of the world which has misused energy, or the way they misused energy, it has resulted in a planet which is no good for human beings. We have seen during COVID time that with so many, I should say everything negative, but the environment was improving. Have all these virtues, but we have not dug them up. We have not used them. Self-empowerment means making use of your inner core values and virtues and living by them. स्पार्क प्रभाग की 29वीं वार्षिक मीटिंग एवं अनुभूति रिट्रीट का आयोजन। पिछली शताब्दी में दुनिया ने काफी भौतिक और तकनीकी प्रगति देखी है। आज यह जागरूकता बढ़ गई है कि सतत विकास तभी संभव है जब हम मूल्य आधारित दृष्टिकोण अपनाएंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोग दैनिक जीवन की परिस्थितियों से उभरने के लिए आध्यात्मिकता का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुप्रयोग की खोज और प्रयोग करने के लिए समर्पित संस्था के स्पार्क विंग प्रभाग की 29वीं वार्षिक मीटिंग एवं अनुभूति रिट्रीट का आयोजन संस्था के मुख्यालय स्थित आनंद सरोवर कैंपस में हुआ। देश भर से प्रभाग से जुड़े सदस्यों ने पहुंचकर लाइट माइट और डिवाइन इंसाइट विषय के तहत विचार विमर्श किया। इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, प्रभाग की अध्यक्षा बीके अंबिका, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अलका समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। हमें आत्म स्मृति का लेसन बाबा ने इतना पक्का कराया, जो बस लौकिक बातें तो भूल ही गई और सचमुच ऐसे ही लगा हमने नया जन्म लिया है। तो आप सबके रिसर्च के आधार से बाबा की प्रत्यक्षता अवश्य होती ही रहेंगी। बाबा का कार्य जल्दी ही आगे बढ़कर अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करेगा। अपने आप की आंतरिक स्थिति को देखना, उसको प्योरीफाई करना, उसका लाइट और माइट का प्रभाव दूसरों को ऑटोमेटिकली मिलता है जब पहले रिसर्च अपने आप को साक्षी होकर के देखते हैं कि हम इस महान यज्ञ को अपने जीवन को, सेंटर्स को तपस्या कुंड बनाएं।
चलते फिरते भी हमारे जीवन में इन बातों को देखें, तभी हम प्यारे बाबा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर सकते हैं। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी 2 मास मधुबन में रहकर सबको अलौकिक पालना देकर 14 अप्रैल को वापस विदेश जा रही है। इसी उपलक्ष्य में बीके मोहिनी दीदी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की यज्ञस्थली, ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि माउंट आबू स्थित पांडव भवन में बाबा से विदाई लेने पहुंची। 4 धाम की यात्रा कर बाबा से विदाई ली एवं शक्ति भरकर सभी मधुबन निवासियों को एनुअल मीटिंग का समाचार सुनाया। सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस रखने की विधि मनसा सेवा को बताया और कहा कि अभी हमारा काम है लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शक्ति देना। चलिए देखते हैं इन रूहानी पलों की कुछ खास झलकियां। तो बाबा ये चाहते हैं कि जितनी मेहनत बच्चे करते हैं, सफलता उसकी ज़्यादा 10 गुना हो, 100 गुना हो। ऐसे नहीं कि मेहनत बहुत करें और सेवा तो हो जाए। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला उपाध्यक्ष विभा पटेल रही। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नम्रता की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी गई और कहा गया कि मां जन्म से ही बच्चों में अच्छे संस्कार भरती है, इसीलिए बच्चों की प्रथम गुरु मां होती है। अवसर पर सैनिक शांति निकेतन स्कूल से प्रीति गुप्ता, डॉक्टर मंदाकिनी, आरबी गुप्ता, योगा टीचर संध्या तिवारी, बैंक मैनेजर शिखा चिकटे, साथ ही कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शपथ ली संपूर्ण विश्व की मातृशक्तियों का सम्मान करेंगे एवं उन्हें नमन करेंगे। बिहार राज्य के पटना क्षेत्र में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के कंकड़बाग सेवा केंद्र द्वारा विभिन्न स्थानों, विद्यालयों और रेलवे स्टेशन में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें 2 दिनों में करीबन 10 कार्यक्रमों के माध्यम से 3000 से भी अधिक लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया गया। कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड में करीबन 80 लोगों के लिए, पटना रेलवे स्टेशन में करीब 300 लोगों के लिए, माउंट कार्मेल स्कूल में करीबन 600 विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए, अरविंद महिला कॉलेज राजेंद्र नगर में करीबन 200 छात्राओं को, तो वही रविंद्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर में करीब 800 छात्राओं और शिक्षकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में सभी को व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणाएं दी गई। इसी कड़ी में आगे इन्फेंट जीसस स्कूल, सेंट जेवेरियन स्कूल, पाटलिपुत्र हाई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में कई लोगों को राजयोग मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास किस प्रकार हमारी सोच को बदलकर सदा के लिए सकारात्मक बनाता है और व्यक्ति को न सिर्फ नशे से बल्कि हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखता है, इसकी जानकारी दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।